हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कृषि अध्यादेशों और एमएसपी को लेकर विरोधियों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि एमएसपी पहले से लागू है, इसे खत्म करने की बात किसी ने नहीं की। पीएम मोदी के ट्वीट पर विज ने कहा कि प्रधानमंत्री का किसी मुद्दे पर जनता को आश्वासन देना बहुत बड़ी बात होती है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के इस्तीफे की मांग पर विज बोले कि दुष्यंत ने कृषि अध्यादेशों को सराहा है। पीपली में लाठीचार्ज और किसानों पर दर्ज मुकदमों पर अनिल विज ने कहा कि कहीं भी लाठीचार्ज नहीं किया गया। प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इनेलो नेता अभय चौटाला के उस बयान पर निशाना साधा जिसमें उन्होंने दुष्यंत के इस्तीफे की मांग की थी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मेरे रगों में चौधरी देवीलाल का खून है, इसलिए किसानों को उनकी फसल का सही समर्थन मूल्य मिले, इस बात पर मैं अडिग हूं। दुष्यंत ने कहा कि अभय चौटाला के साथ जो लोग भ्रमित प्रचार कर रहे हैं वो गंभीर राजनीतिक लोग नहीं हैं। दुष्यंत ने कहा कि जिस दिन किसान को उसका समर्थन मूल्य सही नहीं मिलेगा वो अपना त्याग पत्र दे देंगे। जींद के पार्टी कार्यालय में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, समस्याओं को सुना और मौके पर ही समाधान भी किया। बैठक में दुष्यंत चौटाला ने कार्यकर्ताओं के साथ चौधरी देवीलाल की जयंती कार्यक्रम पर भी चर्चा की। इनेलो नेता अभय चौटाला ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बयान पर पलटवार किया। अभय चौटाला ने कहा, अगर वो अपने आप को चौटाला परिवार का वंशज कहता है, चौधरी देवीलाल का पोता अपने आप को कहता है, तो 1 मिनट भी इस पद पर नहीं रहना चाहिए। कृषि अध्यादेश वापस हो, इसके लिए सरकार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। एक तरफ किसान संगठन मोर्चाबंदी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ राजनीतिक संगठन सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने हांसी में रेलवे स्टेशन पर 25 करोड़ रुपए की लागत से तैयार रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। कृषि अध्यादेशों पर बोलते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कृषि अध्यादेश पूरी तरह से किसानों के हित में है। इन अध्यादेशों से किसानों के सामने फसलों को निर्धारित के अलावा देश भर में किसी भी अनाज को मंडी में बेचने के रास्ते खुल गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कृषि अध्यादेशों को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। ओपी धनखड़ ने कहा कि तीनों अध्यादेशों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस ने मुख्यमंत्रियों को एक कमेटी बनाई थी जिसके अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। हुड्डा ने इन सिफारिशों को लागू नहीं किया। धनखड़ ने कहा कि ये विचार बदलू लोग हैं, दशकों तक बदलाव की बात करते रहे लेकिन बदलाव किया नहीं। केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए कृषि विधेयकों को लेकर जहां किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं अब कई बीजेपी नेता भी इन विधेयकों के खिलाफ नजर आने लगे हैं। इस पर बात करते हुए रादौर के पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा ने कहा कि सरकार के ये विधेयक पूरी तरह से किसानों के हित में नहीं है। पंचकुला के जिमखाना क्लब में बीजेपी में शामिल हुए पूर्व विधायकों की गुप्त बैठक के बारे में उन्होंने कहा कि वो पार्टी से नाराज तो नहीं बल्कि विधेयकों को लेकर थोड़ा परेशान हैं। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट किसी न किसी मामले को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। पहले मार्केट कमेटी के सचिव सुल्तान सिंह और सोनाली फोगाट के बीच हुए थप्पड़ चप्पल कांड के बाद फिर एक मामला सामने आया। बीजेपी के काजला मंडल के अध्यक्ष सुभाष शर्मा ने बताया कि 17 सितंबर कुछ ग्रुप में एक ऑडियो वायरल हुई थी जिसमें एक बीजेपी कार्यकर्ता और उनकी ऑडियो थी। इस ऑडियो में दूसरा कार्यकर्ता सोनाली फोगाट के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, जिस पर उन्होंने सोनाली फोगाट के पीए के बारे में कुछ कहा। लेकिन इस मामले में जब सोनाली फोगाट से माफी मांगने घर गए तो उन्होंने आरोप लगाया कि उनसे मारपीट की गई। उधर पूरे मामले को लेकर सोनाली फोगाट का कहना है कि जो भी बातें सामने आ रही हैं निराधार हैं, सच्चाई से परे हैं।
गोहाना पहुंचे निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार किसान और मजदूर विरोधी है। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर से वो महम के चबूतरे पर अनशन पर बैठेंगे। किसान, मजदूर और बेरोजगार के लिए नए युग की शुरुआत की जाएगी। समाज से कुपोषण को दूर करने के लिए प्रशासन अपने स्तर पर हर संभव प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में सिरसा जिला उपायुक्त नरहरि सिंह बांगड़ ने जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपायुक्त ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से कहा कि वो पोषण अभियान को एक जन आंदोलन के रूप में मनाएं ताकि आम जन तक पोषण अभियान का संदेश पहुंचाया जा सके। अभियान का मकसद आम लोगों को पोषण अभियान के तहत जागरूक करना है। सिरसा के सैकड़ों गांव बुरी तरह से नशे की चपेट में आ चुके हैं। इन गांवों में जमकर नशा बेचा जा रहा है। सिरसा जिला प्रशासन ने नशे को खत्म करने के लिए एक मुहिम की शुरुआत की। 5 लोगों को नशे छुड़वाने वाले व्यक्ति को अब प्रशासन सम्मानित करेगा। वहीं पुलिस नशे के सौदागरों के खिलाफ लगातार दबिश दे रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पूरे देश में 247 जिलों में नशे ने अपने पांव पसारे हुए हैं, जिसमें सिरसा भी शामिल है। रतिया में कृषि बिल को लेकर खेती बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले कृषि जागरूक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान सेमिनार में किसानों, आड़तियों, व्यापारियों और मजदूरों ने हिस्सा लिया। सेमिनार में कृषि बिल पर चर्चा हुई। खेती बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष जरनैल सिंह ने बताया कि किसी भी सूरत में ये किसान मजदूर विरोधी कानून को लागू नहीं होने देंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि पूरे देश में बंद के आह्वान के लिए कई संगठन उनके समर्थन में आए हैं। इस कानून को लागू होने से किसान, मजदूर, आड़ती और व्यापारी सभी लोगों पर संकट छा जाएगा। अंबाला से चलने वाली लगभग 26 अप डाउन ट्रेनों, 9 पार्सल ट्रेनों को रेलवे ने रद्द करने का ऐलान किया है। यह फैसला 25 सितंबर को होने वाले बंद के चलते किया गया। जिसके बाद अंबाला छावनी से रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा पसर गया है। रद्द की गई ट्रेनों में मुंबई अमृतसर, नांदेड़ अमृतसर जैसी कई लंबी दूरी की ट्रेनें भी शामिल हैं। कैथल में फाइनेंस कंपनी की ओर से ट्रैक्टर की किश्त न देने पर किसान का ट्रैक्टर उठाए जाने से गुस्साए किसानों ने फाइनेंस कंपनी के दफ्तर के बाहर सड़क पर बैठकर और लेटकर जाम लगा दिया। इस दौरान किसानों ने फाइनेंस कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पीड़ित किसान ने बताया कि उसने फाइनेंस कंपनी से एक ट्रैक्टर के लिए ऋण लिया था। वो ऋण की किस्त नियमित रूप से भर रहा था, लेकिन पिछली बार फसल खराब होने के कारण किस्त नहीं दे सका। अब वो जीरी की फसल उठ जाने के बाद किस्त दे देगा। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। 5,000 रुपए का जोखिम भत्ता देने, बस को सैनिटाइज करते समय सुरक्षा उपकरण देने और रोजाना ड्यूटी समाप्ति के तुरंत बाद कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट कराने की मांग कर रहे हैं।
सिरसा में रोडवेज तालमेल कमेटी के बैनर तले 6 सूत्रीय मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने बस अड्डा परिसर में प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि जींद डिपो के परिचालक और सिरसा डिपो के मैकेनिक की कोरोना के चलते मौत हुई, उन्हें 50 लाख रुपए बतौर सहायता राशि मिलनी चाहिए। कृषि अध्यादेशों को लेकर किसानों और नौकरी के लिए पीटीआई टीचर्स का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। किसान और टीचर्स के गुस्से का सामना अब सरकार के मंत्रियों को करना पड़ रहा है। बड़ौदा हलके के मुंडलाना में कृषि मंत्री जेपी दलाल का ग्रामीणों और पीटीआई टीचर्स के विरोध का सामना करना पड़ा। जेपी दलाल का विरोध करते हुए उन्हें काले झंडे दिखाए गए। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों के विरोध पर बोलते हुए जेपी दलाल ने कहा कि किसी का इस तरह से विरोध करना अच्छी बात नहीं। किसी की कोई समस्या है तो विरोध करने की बजाय उनसे आकर मिले। वहीं 25 सितंबर के भारत बंद के ऐलान पर कृषि मंत्री ने कहा कि भारत बंद का ऐलान किसानों ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने किया है। सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक बिना कारण बताए 50 कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने को लेकर इनमें गुस्सा है। कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी द्वारा 50 कर्मचारियों को नौकरी से हटाया गया। उनकी जगह रिश्वत लेकर पंजाब और राजस्थान के लोगों को नौकरी पर रखा गया। ये उनके साथ अन्याय है। कर्मचारियों ने इस घोटाले की जांच करवाने की मांग प्रशासन से की है। कर्मचारियों ने नौकरी बहाली सहित अन्य मांगों को लेकर उपायुक्त को संबंधित ज्ञापन एसडीएम जयवीर यादव को सौंपा। गुरुग्राम के 38 गांवों को नगर निगम में शामिल करने का विरोध जारी है। इसी को लेकर बीरू सरपंच की अध्यक्षता में 38 ग्राम सभाओं के लोगों ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने गुहार लगाते हुए कहा कि वो किसी भी हालत में अपने गांवों को नगर निगम में शामिल नहीं होने देंगे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि निगम केवल गांव की करोड़ रुपए की संपत्ति और करोड़ रुपए की एफडी को हड़पने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहा है। अगर उनके गांवों को निगम में शामिल किया गया तो इसे लेकर वो बड़ा आंदोलन करेंगे। बेरी थाना के छुचकवास चौकी में ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल गांव के सरपंच महेंद्र को जान से मारने की धमकी मामले में पुलिस की कार्रवाई में देरी से नाराज लोगों ने न सिर्फ हंगामा किया बल्कि चौकी में ही धरने पर बैठ गए। दरअसल गांव की एक महिला से आरोपी राकेश का झगड़ा हो गया था। इस मामले में जब सरपंच ने बीच बचाव की कोशिश की तो आरोपी ने सरपंच को ही जान से मारने की धमकी दे दी। इस मामले में सरपंच ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने में पिछले 2 दिनों से ढिलाई बरत रही थी। गुस्साए ग्रामीणों ने हंगामा काटा। पानीपत के बलजीत नगर नाका चौकी में तैनात एसपीओ सतीश कुमार की फायरिंग करते हुए वीडियो सामने आई है। एसपीओ एक महिला को बंदूक में गोली भरकर देकर हवाई फायरिंग कराते दिख रहे हैं। हालांकि वीडियो में महिला और बच्ची कौन है इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। रेवाड़ी महिला चौकी इंचार्ज से मारपीट करने और कार्बाइन छीनने की कोशिश करने का मामला सामने आया। बताया जाता है कि गड़ी बोलनी चौकी की महिला इंचार्ज सुशीला देवी झगड़े की खबर मिलने पर बुढ़ला गांव पहुंची जब यह वाकया सामने आया।
हांसी की इंदिरा कॉलोनी में 4-5 युवकों ने एक हेयर सैलून पर बैठे 2 युवकों पर तलवार से हमला कर दिया। हमले में घायल दोनों युवकों को हांसी नगर के अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए हिसार रेफर किया। हमले के पीछे की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। घायल युवक का कहना है कि वो अपने दोस्त के साथ सैलून पर बैठा हुआ था। कुछ युवक आए और अचानक हमला बोल दिया। गुरुग्राम की क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई। 50 लाख रुपयों की विदेशी शराब की 70 पेटियां बरामद की हैं। गुरुग्राम पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। करनाल की कोट मोहल्ला में युवक की खुदकुशी का मामला सामने आया। घरेलू कलह वजह बताई जा रही है। असली वजहों का खुलासा अभी नहीं हो पाया। करनाल के कोट मोहल्ला में युवक की खुदकुशी का मामला सामने आया। खुदकुशी के कारण घरेलू कलह को बताया जा रहा है। असली वजहों का खुलासा नहीं हुआ है। पति की खुदकुशी से आहत एक महिला ने अपनी 2 बच्चियों के साथ रोहतक के सेक्टर 3 के जलघर के वाटर टैंक में छलांग लगा दी। हादसे में महिला और बच्चे की मौत हो गई, जबकि दूसरी बच्ची ने तैरकर अपनी जान बचाई। फटाफट हरियाणा में यहीं रुकेंगे। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।